नमस्कार बच्चों, आज हम करते हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक अंतरा का चतुर्थ पाठ है बच्चों। गद्य खंड से लिया गया है। पाठ का नाम है बच्चों गूंगे। इसके लेखक है रांगेर राघव। अब बच्चों हम इसके करते हैं प्रश्न उत्तर। ध्यानपूर्वक सुने व समझें। गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया? तो बच्चों इसका उत्तर है, गूंगे ने अपने सीने पर हाथ रखकर संकेत किया कि उसने आज तक किसी के सन्मुख हाथ नहीं फैलाया। उसने अपनी भुजाओं को दिखाया और संकेत किया कि उसने मेहनत करके खाया है। उसने पेट बजाकर बताया कि उसने यह सब अपने पेट के लिए किया है। इस प्रकार संकेतों से उसने बताया कि वह स्वाभिमानी है। अब बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। ध्यानपूर्वक सुने व समझें। मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रति छाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है, संवेदनशीलता मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। संवेदनशीलता के कारण मनुष्य में दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। वर्तमान समय में मनुष्य के अंदर संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। संवेदनशीलता की भावना मनुष्य के भीतर मूक अवस्था में रहती है। यदि कभी वह बाहर आ भी जाती है तो मनुष्य के व्यवहार में नहीं आ पाती। इसलिए कवि ने कहा है कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रति छाया के रूप में विद्यमान रहती है। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। ध्यानपूर्वक सुने। नाली का कीड़ा एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। चमेली का यह कथन किस संदर्भ में कहा गया और इसके माध्यम से उसके किन मनोभावों का पता चलता है? तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है, चमेली ने दया करके गूंगे को अपने पास रख लिया था। गूंगे का स्वभाव था कि वह कुछ समय के लिए चला जाता था और फिर कुछ समय बाद वापस आ जाता था। एक दिन जब गूंगा फिर बिना बताए चला गया तब चमेली यह कथन कहती है, उसे लगता है कि गूंगा नाली के कीड़े की तरह है। उसे चाहे जितना भी बेहतर जीवन दे दो मगर वह गंदगी को ही पसंद करता है। चमेली के इस कथन से पता चलता है कि वह गूंगे जैसे लोगों के प्रति क्या सोच रखती है। वह उस कीड़े के समान समझती है। उसे लगता है उसने गूंगे को अपने यहाँ पे आश्रय देकर एहसान किया है, जिसके बदले वह गूंगे को जो चाहे कह सकती है और उसके साथ कर सकती है। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता? तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है, यदि बसंता गूंगा होता तो हमारी दृष्टि में चमेली का व्यवहार इसके विपरीत होता। वह बसंता को मूक बधिरों के विद्यालय में भेजती, उसे गली में नहीं छोड़ देती जहाँ लोग मारते, उसे सक्षम बनाने का प्रयास करती। वह प्रयत्न करती कि उसका बच्चा अन्य बच्चों के साथ घुल मिल कर रहता तथा लोग उसे दया की दृष्टि से नहीं देखते। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। उसकी आंखों में पानी भरा था जैसे उनमें एक शिकायत थी। पक्षपात के प्रति तिरस्कार था, क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर है, गूंगा चमेली को माँ के समान ही समझने लगा था। आरंभ में गूंगे को चमेली में करुणामयी माँ का रूप दिखा था, परंतु चमेली के साथ रहते हुए उसे एहसास होने लगा कि वह उसके लिए कुछ नहीं। जब बसंता ने गूंगा पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया तो उसे उम्मीद थी कि चमेली उसका पक्ष लेगी, परंतु इसके विपरीत चमेली ने अपने बेटे का पक्ष लिया। गूंगे को चमेली के इस व्यवहार ने दुखी ही नहीं किया बल्कि उसकी आंखों में पानी भी भर दिया। चमेली ने उसकी आंखों में अपने पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत पढ़ ली थी। वह चमेली के पक्षपात भरे व्यवहार से आहत था और चमेली के लिए उसमें तिरस्कार भी था। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 6। गूंगा दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था, सिद्ध कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है, गूंगे ने कई बार संकेत के माध्यम से बताया वह दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था। अपनत्व से अधिकार उपजता है। चमेली उसे दया करके अपने पास रखती है, परंतु गूंगा उसे अपनत्व समझता है। वह चमेली से अधिकार चाहता है। चमेली द्वारा बसंता का पक्ष लेने के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के प्रति तिरस्कार गूंगे की आंखों में आंसू के रूप में स्पष्ट दिखाई दे जाता है। वह केवल अधिकार चाहता है। दया या सहानुभूति
उसे समानता का भाव नहीं देती, इसलिए वह दया या सहानुभूति से दूर भागता है। बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 7। गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं और क्यों? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है। गूंगे की कहानी पढ़ने के बाद उसके लिए सहानुभूति उत्पन्न होती है, परंतु वह सम्मान का पात्र है, सहानुभूति का नहीं। यदि उसे सही लोग तथा सही मार्गदर्शन मिलता तो वह अन्य लोगों की तरह उसका जीवन भी सामान्य होता। उसके जीवन में मौजूद लोगों के व्यवहार के कारण वह सहानुभूति का पात्र बन जाता है। गूंगा प्रतिदिन लड़ता है क्योंकि समाज सम्मान का अधिकार नहीं देता। कहानी के दृश्य उसे सहानुभूति का पात्र बना देते हैं। बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 8। कहानी का शीर्षक गूंगे है, जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने। लेखक के अनुसार आज समाज में गूंगे लोग उपेक्षित रहते हैं। दिव्यांग लोगों पर समाज द्वारा अत्याचार होता है, परंतु लोग देखते रहते हैं। सभी लोगों के मन में दिव्यांग लोगों के प्रति सहानुभूति होती है, परंतु समय आने पर वही लोग दिव्यांग लोगों का शोषण करते हैं। ऐसे लोग संवेदना तथा मानवता का त्याग कर देते हैं। वे नहीं जानते कि उनका दिव्यांग लोगों के लिए दायित्व होता है। अतः लेखक ने गूंगे बोलकर समाज में व्याप्त ऐसे लोगों की ओर संकेत किया। बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, क नंबर है, करुणा ने सबको रिक्तान जी जान से लड़ रहा हो। इसकी बच्चों सबसे पहले इस जो व्याख्या है इसका हम करेंगे प्रसंग इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने। प्रस्तुत पंक्तियाँ रांगे राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली की गली में एक बालक आ धमकता है। वह गूंगा है। वह गली की औरतों को अपनी आप बीती संकेतों के माध्यम से बताता है। उसकी कोशिश देखकर लोगों को करुणा हो आती है। अब बच्चों, हम करते हैं इसकी व्याख्या। वह लोगों को अपने विषय में बताने की भरसक कोशिश कर रहा है। उसे देखकर लोगों को उस पर दया हो आती है। वह इसके लिए बोलने का प्रयास करता है, लेकिन अपने इस प्रयास में कामयाब नहीं हो पाता। उसके मुंह से कान को चीरने वाली आवाज़ निकलती है। वह आवाज़ कौवे के स्वर जैसी कर्कश और काय काय के अतिरिक्त कुछ नहीं होती। लेखक उसके बोलने के प्रयास में मुख से निकलने वाली आवाज़ को और भी स्पष्ट तरीके से बताता है। वह कहता है कि उसके मुख से अस्पष्ट ध्वनियाँ निकल रही है। ये ध्वनियाँ किसी को समझ नहीं आती। ऐसा लगता है कि आदि मानव बोलने का प्रयास कर रहा हो। लेखक कहता है कि मानो वह आदि मानव अपने में उठने वाले विचारों को बताने के लिए भाषा का निर्माण करने के लिए आरंभिक चरण में हो। बच्चों, अब हम करते हैं जो व्याख्या है। वह लौटकर चूल्हे पर रिक्तान आदमी गुलाम हो जाता है। तो बच्चों, इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियाँ राघे द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली इस पंक्ति में गूंगे के विषय में सोच रही है। तो बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने। चमेली खाना बनाने के लिए लौट आती है। वह गूंगे की स्थिति के बारे में सोचती है। उसका ध्यान चूल्हे की आग पर जाता है। वह सोचती है कि इस आग के कारण ही पेट की भूख मिटाने के लिए खाना बनाया जा रहा है। यही खाना उस आग को समाप्त करता है जो पेट में भूख के रूप में विद्यमान है। इसी भूख रूपी आग के कारण एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी स्वीकार करता है। यदि यह आग न हो तो एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी कभी स्वीकार न करे। यही आग एक मनुष्य की कमजोरी बन उसे झुका देती है। अब बच्चों, आपकी व्याख्या है ग और फिर कौन रिक्तान जिंदगी बिताए। तो बच्चों, इसका है, सबसे पहले हम इसका प्रसंग पढ़ेंगे। प्रस्तुत प्रसंग राघे द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली इस पंक्ति में गूंगे के विषय में सोच रही है। बसंता ने गूंगे पर चोरी का आरोप लगाया है। चमेली जब पूछती है तो वह कुछ नहीं कह पाता। चमेली ऐसे ही चली जाती है। अब बच्चों, इसकी व्याख्या सुने। जब गूंगा उसकी बात का उत्तर नहीं दे पाता तो वह सोचती है कि यह मेरा अपना नहीं, अतः मुझे इसके बारे में इतना सोचने की आवश्यकता नहीं। यदि उसे हमारे साथ रहना है तो उसे हमारे अनुसार रहना पड़ेगा। इस तरह सोचकर चमेली सोचती है कि
नहीं तो उसके कुत्तों के समान दूसरों का जूठा खाकर ही जीवन यापन करना पड़ेगा। अब बच्चों व्याख्या नंबर है घ। और ये गूंगे रिक्तस्थान क्योंकि वे असमर्थ है। तो इसका प्रसंग इस प्रकार है बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियाँ राघेय राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली इस पंक्ति में गूंगे के विषय में सोच रही है। व्याख्या इस प्रकार है बच्चों, ध्यानपूर्वक सुने। चमेली गूंगे के बारे में सोचती है। इस प्रकार के गूंगे पूरे संसार में विद्यमान हैं। ये अपनी बात कहने में असमर्थ हैं। इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु अपनी लाचारी के कारण कह नहीं पाते। इनके पास बोलने की शक्ति ही नहीं। ये न्याय तथा अन्याय के मध्य भेद सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि इनका हृदय इस विषय में सोचने समझने में सक्षम है। ये भी अपने साथ हिंसा करने वाले को जवाब देने की इच्छा और क्षमता रखते हैं, परंतु उस हिंसा का विरोध नहीं कर सकते, कारण इनके पास आवाज़ नहीं है। जो है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। आज यदि देखा जाए तो समाज में इनके अतिरिक्त और भी गूंगे हैं। वे जीवन भर शोषण गूंगों के समान झेलते रहते हैं, उनका विरोध नहीं करते। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों क है, कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता। तो बच्चों इसका उत्तर सुने। चमेली सोचती है कि गूंगे के लिए यह कितना कष्ट से भरा है। ऐसी स्थिति उसके लिए यातना के समान है। वह अपने हृदय में विद्यमान हर बात को बता देना चाहता है, लेकिन वह कह नहीं पाता। उसके पास आवाज़ नहीं, अतः उसके हृदय में अंदर ही रह जाती है। अब बच्चों ख है, जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है। चमेली गूंगे से प्रश्न का उत्तर मांगती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। चमेली उसकी स्थिति मंदिर में रखे देवता की मूर्ति के समान मानती है। उस मूर्ति के आगे मनुष्य अपने सुख दुख सब कहता है, लेकिन उसे वहाँ से कभी कोई उत्तर नहीं मिलता। बस यही स्थिति उसके साथ भी है। गूंगे को कुछ भी कहो वह कुछ नहीं कहता।